चलिए अब हम लोग देखा जाए वृषण कोश, ठीक है ना। वृषण कोश में हम लोग को पढ़ना है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, मेल और फीमेल में अंतर। मेल और फीमेल में कब क्या अंतर पढ़े, जब किशोरावस्था आती है मेल और फीमेल में, तो क्या क्या अंतर होते हैं, ये सब चीजें हम लोग देख लिया गया है। इसके बाद हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, वृषण कोश। वृषण कोश हम लोग इसलिए पढ़ने जा रहे हैं कि जो वृषण, देखिए वृषण कोश का मतलब एक थैली होती है, ठीक है ना, बायोलॉजी भाषा में एक थैली होती है। और वृषण मतलब वृषण होता है। वृषण बोले तो जो मेल में क्या होता है, अंडू पाया जाता है ना, वही क्या होता है, वृषण होता है, ठीक है ना। अब इसको जो हम लोग बोलते हैं वृषण कोश, वह थैली जैसी संरचना जिसमें वृषण उपस्थित होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, वृषण कोश बोलेंगे। लेकिन हम लोग ये देखा जाए वृषण कोश में ऐसे क्या क्या लक्षण होते हैं जो टेस्टिस ऊपर और नीचे आता रहता है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखा जाए, देखिए ये है वृषण कोश की संरचना है। बीच में दो वृषण आपको दिख रहे हैं। इसके बाद हम लोग यही इसकी संरचना ही पढ़ेंगे। तो देखिए वृषण कोश है। अब वृषण कोश में ये पूरे भाग हम दिखाए, देखिए यह जो सबसे ऊपरी भाग है, सबसे ऊपरी भाग है, ये जो आपको दिख रहा है ये हेयर है। सबसे ऊपरी भाग क्या होता है, रोम युक्त होता है, ठीक है ना। वृषण कोश में मुख्यतः 3 लेयर पाई जाती है। जो वृषण कोश होता है ये तो मोटी सी लेयर होती है, उस लेयर में 3 लेयर पाई जाती है। तो सबसे बाहर वाली जो होती है रोमयुक्त त्वचा होती है, उसके बाद संयोजी ऊतक होता है, उसके डाटा स्पेसी। संयोजी ऊतक का मतलब दोस्तों ये होता है जो रोमयुक्त त्वचा के बाद में जो कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बना, ऊतक बनाती हैं। उसके बाद जो लेयर पाई जाती है क्या होगी, संयोजी ऊतक वाली लेयर होगी। तो संयोजी ऊतक है। उसके बाद क्या है, डाटा स्पेसी। डाटा स्पेसी ही सबसे काम की चीज है। हम आपको 2 पेशी एक साथ बता रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग पढ़ लिया जाए, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए डाटा स्पेसी एक है क्रीमेस्टर पेशी। आप देखिए पहले देख लीजिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये जो पूरी लेयर है ना, इसमें एक डाटा स्पेसी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, डाटा स्पेसी पाई जाती है इस पूरी लेयर में। और ये जो वृषण है ये लटका हुआ है, जिससे बंध के हम लोग के शरीर में लटका हुआ ना, वो क्या है, क्रीमेस्टर पेशी है, ठीक है ना। अब 2 चीज हम लोग पढ़ा जाएगा। तो अभी हम लोग इंग्विनल हर्निया पढ़ा जाएगा, कैनाल पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। आइए देखा जाए डाटा स्पेसी। देखिए जब ठंडी का मौसम आता है, सर्दी का मौसम आता है, तो जो पुरुष का जो वृषण होता है ना, वो क्या होता है, ऊपर उठ के छोटा हो जाता है ना, एकदम सिकुड़ जाता है और ऊपर उठ के क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ये पूरा मैकेनिज्म इसका क्या है, ध्यान से सुनिए। ये डाटा स्पेसी है। डाटा स्पेसी ठंडी में क्या हो जाती है, एकदम सिकुड़ जाएगी, एकदम सिकुड़ जाएगी। ये इसको सिकोड़ देगी, ठीक है ना। अब सिकुड़ेगा तो क्या होगा, टेस्टिस तब भी नीचे रहेगा। जब ये सिकुड़ता है तो ये पतला होता है, और पतला होता है तो प्रेशर ऊपर की तरफ झटका लगेगा, ठीक है ना। झटका टाइप मतलब हम लोग को फील नहीं होगा, यहाँ वो फोर्स टाइप कार्य करेगा, तभी तो ऊपर जाएगा, होगा ऊपर की। और एक क्रीमेस्टर जो पेशी है ये कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। क्रीमेस्टर पेशी जो ही ये डाटा स्पेसी सिकुड़ती है, क्रीमेस्टर पेशी इसको ऊपर की तरफ खींच लेती है, और टेस्टिस जाके हम लोग के एब्डोमिनल भाग से क्या होता है, सट जाता है। कब, सर्दी के मौसम में। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए अगर सर्दी के मौसम में हम लोग की बॉडी से वृषण जाके टच ना हो तो क्या होंगे, जो हम लोग की बॉडी में शुक्राणु बन रहे हैं वह शुक्राणु क्या हो जाएंगे, ठंडी की वजह से मर जाएंगे। ठंडी की वजह से क्या होंगे, मर जाएंगे। इसलिए क्या हो जाते, एब्डोमिनल भाग के ऊपर चले जाते हैं। ठंडी की वजह से ना मरे इसलिए वो क्या होते हैं, एब्डोमिनल भाग से एकदम सट जाते हैं। अब सटने से क्या फायदा होगा, सटने से फायदा ये होगा, हम लोग की बॉडी ठंडी में क्या होती है, गर्म होती है। मतलब वातावरण के कंपेयर में हम लोग की बॉडी क्या होती है, गर्म होती है। जिससे एब्डोमिनल भाग से जब वो टच होता है तो क्या हो जाता है, गर्म रहता है। मतलब एक निश्चित ताप पर वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। अब अगर ठंडा लग जाएगा तो क्या होगा, एक्सपायर कर जाएगा। अब देखिए ये ठंडी की कहानी थी, ठंड से तो टेस्टिस बच गया, वृषण बच गया। अब गर्मी आएगी। जब गर्मी आती है तो हम लोग की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है ना, कंपेयर टू किसके, एटमॉस्फेयर के, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर का भी टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन हम लोग के बॉडी टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखिए ज्यादा बढ़ जाने की वजह से, तो अगर हम लोग के बॉडी से टेस्टिस टच में रहेगा, अगर हम लोग की बॉडी से क्या होगा, टेस्टिस टच में रहेगा, तो क्या बॉडी गर्म होगी और टेस्टिस के जो शुक्राणु होंगे गर्म होकर क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे।
उस मरने से बचने के लिए जो क्रीमेस्टर पेशी होती है वो फिर ढीली हो जाती है, और गर्मी के मौसम में वृषण क्या हो जाता है, एकदम नीचे आ जाता है। गर्मी के मौसम में वृषण नीचे आ जाने से क्या हो जाता है, जो शुक्राणु होते हैं वो क्या होंगे, बच जाएंगे। ठीक है ना। ये दो डार्टस पेशी और क्रीमेस्टर मसल का कार्य था। अब देखिए जो वृषण होते हैं उसको अलग करने के लिए एक पट्टी पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं वृषण पट्टियां। ये दोनों वृषण को क्या करती है, अलग करती है। ठीक है ना। और देखिए जब हम लोग एकदम छोटे होते हैं, जब हम लोग पैदा होते हैं उस दिन तक जो अंडा होता है, जो अंडा होता है या आप वृषण मान सकते हैं, वो क्या होता है, ऊपर ही होता है। वो ऊपर होने की वजह से तो ये एक नलिका होती है, उसी के द्वारा वो हम लोग के कोष में आके नीचे आता है जब हम लोग बड़े हो जाते हैं। ठीक है ना। एक निश्चित एक बात, छोटे होते हैं तो कुछ दिन बाद जब टेस्टिस नीचे आता है तो बड़े, उस समय हम लोग बड़े इतने बड़े हो जाते हैं कि टेस्टिस का जो कोष हो जाए वो बढ़ जाए और उसको सही टेम्परेचर पे रख सके। ठीक है ना। तो इस कैनाल के थ्रू ये अंदर आ जाता है, यहाँ गिर जाता है। तो ये जो कैनाल होती है इसको हम बोलते हैं इंग्यूनल कैनाल। बोले तो एक नलिका होती है जिसे वक्षण नाल कहते हैं। अब देखिए अगर यह नलिका, अगर जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, मतलब देखिए अब 6 महीने 8 महीने के बाद वो टेस्टिस का वृषण क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो 6-8 महीने बाद अगर वृषण नीचे आ गया और वो नली ऐसे खुली हुई है दोनों साइड में, ठीक है ना, तो आप जब मान लीजिए अचानक में कभी दौड़ रहे हैं तो टेस्टिस ऊपर आके नलिका में अंदर की तरफ चला जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो ये नलिका क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है। तो वक्षण कैनाल या वक्षण नाल क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ व्यक्तियों में वक्षण कैनाल बंद नहीं होती है, तो इसकी वजह से उनका टेस्टिस कभी कभी क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है, जिसे हम क्या वक्षण हर्निया बोलते हैं। ठीक है ना। तो वक्षण हर्निया में इसी का क्या किया जाता है, इसी को बांध दिया जाता है ऑपरेशन करके, जिससे टेस्टिस ऊपर ना जाए। तो ये देखिए दोस्त, ये क्या था, वृषण कोष था। अब हम लोग इसके अगले वीडियो पढ़ेंगे वृषण का अनुप्रस्थ काट और अनुदैर्ध्य काट।